हाथों में लिए यहूदियों के बालकों ने प्रभु की जय गाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया। जैतून हाथों में लिए यहूदियों के बालकों ने प्रभु की जय गाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया। फाटक ऊंचे और चौड़े बनकर खुल जाएंगे, जिससे महाप्रतापी राजा प्रवेश कर सके। जैतून हाथों में लिए यहूदियों के बालकों ने प्रभु की जय गाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। भाई और बहनों, आज से हम लोग पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। आज हम प्रभु को विशेष रूप से यहूदी जनता ने जिस प्रकार से स्वागत किया, मंदिर में उनका जो प्रवेश हुआ, स्वागत हुआ, उसकी यादगारी आज के दिन मनाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें कि प्रभु का आगमन, प्रभु का स्वागत हम सबों के दिल में हो, हमारे परिवारों में हो, हमारे समाज में हो, हमारे देश में हो, और उनका संदेश का स्वागत हर कोई मानव अपने दिल में करे। हमारी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। से पापी बन गया, तुझसे कब दूर हो गया। पापों से पापी बन गया, तुझसे कब दूर हो गया। मुझको सब छोड़ गए, मुझको सब छोड़ गए। प्रभु शरण में तेरी आया हूँ, अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया।
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने और क्रूस पर मरे, ताकि मानव जाति को दीनता का आदर्श मिल सके। हम उनके दुख भोग से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाए। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 50, वाक्य संख्याएं 4 से 7 तक। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने न तो उसका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दाता क्रिस्त राजा, चतुर्दिक तव मान गूंजे। बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो गान गूंजे। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा, चतुर्दिक तव मान गूंजे। बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो गान गूंजे। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा। आप है सम्राट इज़राइल के और दाऊद के यशस्वी पुत्र हैं। ईश के जो नाम पर आते वही धन्य राजा, आप परम पवित्र हैं। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा, चतुर्दिक तव मान गूंजे। बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो गान गूंजे। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा। डालियां लेकर खजूरों की चले थे यहूदी एक दिन सम्मान को। आज हम है सामने
आते प्रभु, भजन पूजा विनय चढ़ाने आपको। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा, चतुर्दिक तब मान गूंजे, बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो गान गूंजे। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा, चतुर्दिक तब मान गूंजे, बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो गान गूंजे। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वाक्य संख्या 6 से 11 तक। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। उन्होंने अपने को दीनहीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीनहीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेकें तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसाना, 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 हालेलुया होसाना। प्रभु आप लोगों के साथ हूँ और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार
पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा अध्याय 26। यीशु अब राज्यपाल के सामने खड़े थे। राज्यपाल ने उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं। महायाजक और नीता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं सुनते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी यीशु ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों के इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बरअब्बस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदी गृह में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा करूं, बरअब्बस को अथवा मसीह कहलाने वाले यीशु को? वह जानता था कि उन्होंने यीशु को ईर्ष्या से पकड़वाया है। पिलातुस न्यायासन पर बैठा ही हुआ था कि उनकी पत्नी ने कहला भेजा, उस धर्मात्मा के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ है। इसी बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि वे बरअब्बस को छुड़ाएं और यीशु का सर्वनाश करें। राज्यपाल ने फिर से पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों में से किसे तुम्हारे लिए रिहा कर दूं? उन्होंने उत्तर दिया, बरअब्बस को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं यीशु को क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं? सबों ने उत्तर दिया, उसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों? उसने कौन सा अपराध किया? किंतु वे और भी जोर से चिल्लाने लगे, उसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मांगकर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं, तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, उनका रक्त हम पर और हमारे संतानों पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बरअब्बस को मुक्त कर दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने यीशु को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने उनके कपड़े उतार कर उन्हें लाल चोंगा पहनाया, खाटों का मुकुट गूंद कर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब वे उनके सामने घुटने टेकर ये कहते हुए उसका उपवास करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीन कर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोंगा उतार कर और उन्हें उनके निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। शहर से निकलते समय उन्हें किरेन निवासी सीमोन मिला और उन्होंने उसे यीशु का क्रूस उठा ले चलने के लिए बाध्य किया। वे उस जगह पहुंचे जो गोलगथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां लोग यीशु को पित्त मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे। उन्होंने उसे चख तो लिया, किंतु उसे पीना स्वीकार किया। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़वा और चिट्टी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। इसके बाद वे बैठकर पहरा देने लगे। यीशु के सिर के ऊपर दोषपत्र लटका दिया। वह इस प्रकार था, यह यहूदियों का राजा यीशु है।
यीशु के साथ ही उन्होंने दो डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। उधर से जाने आने वाले लोग यीशु की निंदा करते और सिर हिलाते हुए ये कहते थे, हे मंदिर को ढाने वालों और 3 दिन के अंदर उसे फिर बना देने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। इसी तरह शास्त्रियों और नेताओं के साथ महायाजक भी यह कहकर उनका उपहास करते थे। इसने दूसरों को बचाया, किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरे तो हम उस पर विश्वास करेंगे। इसे ईश्वर का भरोसा था, यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो तो इसे छुड़ाएं। इसने तो कहा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। जो डाकू यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी इसी तरह उनका उपहास करते थे। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी, जिसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, यह एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पनसोक्ता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबाकर और सरकंडे में लगाकर उसने यीशु को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देख ले एलियस इसे बचाने आता है या नहीं। तब यीशु ने फिर से ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे यीशु के पुनरुत्थान के बाद कब्रों में से निकले और पवित्र नगर में जाकर बहुतों को दिखाई दिए। शतपति और उनके साथ यीशु पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और बोल उठे, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम एक जुलूस का त्योहार मनाते हैं। पाम संडे एक जुलूस की यादगारी है। ऐसा कहा जाता है कि यहूदियों का इस पर्व के अवसर पर वहां पर लाखों की संख्या में लोग एकत्र होते हैं, क्योंकि उन सभी को बलि चढ़ानी है और तभी उनकी जो प्रार्थना है पूर्ण हो जाता है। तो लाखों लोगों के बीच में से आज प्रभु एक गधे पर सवार होकर जुलूस में नारे लगवा के लोग उनकी अगुवाई करते हुए वो मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज उस जुलूस का यादगारी हम मनाते हैं। प्रभु का जो भव्य स्वागत, भव्य से भव्य स्वागत, जहां पर एक राजा से भी बढ़कर उन्हें जिस तरह से स्वागत किया गया, उसकी यादगारी आज का दिन हम मनाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस जुलूस की यादगारी के साथ आज के सुसमाचार में
आज हम और एक दूसरे जुलूस की यादगारी को भी याद किया है। अगर आज प्रभु पूरे महिमा के साथ मंदिर में प्रवेश किए हैं, कुछ ही दिन के बाद एक और जुलूस मंदिर से नहीं बल्कि वहां के जो महल से निकलने वाला है, और उस जुलूस में भी जनसैलाब उमड़ा था, और उस जुलूस पवित्र या पुण्य शुक्रवार के दिन का है। तो कुल मिलाकर बताए जाए पाम संडे के दिन, खजूर रविवार के दिन, हम प्रभु के महिमा के साथ में एक जुलूस की यादगारी हम मनाते हैं या याद करते हैं। और उसी के साथ साथ आज का सुसमाचार हम सबको दूसरा एक जुलूस का भी याद दिलाते हैं, जो महल से निकलना था और गोलगोथा तक जाना था। साथ ही साथ आज के इस दिन हमने एक नारा भी सुना है। नारा इस प्रकार है, दाऊद के पुत्र को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होशन्ना। होशन्ना का अर्थ होता है प्रभु हमारी रक्षा करता है, गॉड सेव्स अस। आज पूरे इस जुलूस के दौरान इस नारा जो गूंजा था, कुछ दिन के बाद एक और नारा गूंजने वाला है। वह यह है कि इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हम सबको इस प्रकार के बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी दो चीजों को कलीसिया दिलाते हैं कि जहां पर आज प्रभु को सारे महिमा के साथ, सारे प्रभाव के साथ में मंदिर में प्रवेश करते हुए त्योहार हम जब मनाते हैं, ये जो महिमामय प्रवेश जो है एक एक्सिट की ओर हमें इशारा करते हैं, एक निकास की ओर इशारा करते हैं। बड़े जुलूस के साथ में, बड़ी बेइज्जती के साथ में एक व्यक्ति को मार देने के लिए ले जाए जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर जब हमें इस प्रकार की बातों को याद करने का अवसर मिलता है, ये हमारे जीवन से बहुत मिलता जुलता ही है। जिन लोगों ने प्रभु के नाम पर होशाना गाए थे, वही लोग वही मुंह से बोले थे कि इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए। वही जनता, वही भीड़ वहां पर इकट्ठा होकर उसे क्रूस देने के लिए आक्रोशित करते थे। हम पुण्य शुक्रवार के दिन इसको याद करते हैं। आज के वचनों में भी हमने इसको याद किया है। मानव के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटती है, जिस मुंह से आपका तारीफें निकलती है, उस मुंह से आपके लिए अब शब्द भी निकल सकता है, आपकी बुराइयां भी निकल सकती है। जिन लोगों के द्वारा आपका पूरा सम्मान किया जाता है, शायद उन लोगों के द्वारा ही आपका अपमान भी होना संभव हो सकता है। इसका ठीक विपरीत भी हमारे जीवन में हमें घटित होते देखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जिन मुंह से आपके लिए अब शब्द निकला है, उन मुंह से आपकी तारीफें भी निकल सकती है। प्यारे भाई और बहनों, जब इस त्योहार को मनाते समय जीवन का इस प्रकार के असमंजस भरे चीजों को हम याद करना बहुत जरूरी है। और एक बात और याद करना जरूरी है कि जो आज आपके जीवन में घटित हो रहा है, वो हर समय होना संभव नहीं है। अगर आज आप सक्सेस पाते जा रहे हैं, सफलता आपके कदम छू रहे हैं, याद दिलाना चाहूंगा, एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि इन तमाम चीजों का पतन भी हो और आज आप निराशा में डूब चुके हैं। तो मैं याद उन्हें भी दिलाना चाहता हूं कि आपके जीवन में भी सफलताएं होंगी।
जिस तरह से जिस जनता के द्वारा प्रभु का स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया, और उसी जनता के द्वारा प्रभु को मारवा डालने के लिए उन्हें ले जाया गया। जिन मुंह से ये प्रभु के नाम पर होशाना निकली थी, उन मुंह से ही उसे क्रूसिया जाना कहा जाना था। अगर प्रभु के साथ ये घटित होता है, प्यारे भाई और बहनों, हम निरे इंसान है, बहुत साधारण सा मानव है। हमारे जीवन में भी इस प्रकार की बातें हो सकती है या हम अनुभव करते हैं। लेकिन मैं आप सबको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, ये आपका जीवन का अंत नहीं है, वहां से एक नई शुरुआत है। प्यारे भाई और बहनों, विशेष रूप से जो अपने जीवन में वेदना में है, पीड़ा में है, दुख में है, उन सबों से मैं कहना चाहूंगा, ये तुम्हारे जीवन का अंतिम पल नहीं है। वहां से तुम उठोगे, वहां से तुम जीवित रहोगे, वहां से एक नई सवेरा तुम्हारे जीवन में होगा। अगर क्रूस पर प्रभु की मृत्यु हुई तो हम जानते हैं कब्र से उनका पुनरुत्थान भी हुआ था। यही हमारा प्रभु हमें विश्वास दिलाते हैं, ये हमारे आशा का मुख्य कारण है। तो प्यारे भाई और बहनों, इन तमाम चीजों के बारे में हम मनन करते समय बस यही बात को मैं आप सबको कह देना चाहता हूं। आज तुम उदास है, आज हम निराशा में हैं, ये आपके जीवन का अंतिम दिन नहीं है, अंतिम पल नहीं है, अंतिम पन्ना नहीं है। यहीं से एक नई शुरुआत है। क्रूस हम सबके जीवन का अंत नहीं है। पुनरुत्थान हमारे लिए विश्वास का द्वार है, आशा का संदेश है, एक नई शुरुआत है, एक नई जीवन है। आमीन। हमारे विश्वास की घोषणा के लिए हम खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसके आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ, अमृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाढ़ जोहता हूँ। आमीन। प्रभु, आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज हम विशेष रूप से संपूर्ण कलीसिया आपके मंदिर में भव्य स्वागत का त्योहार या यादगारी मनाते हैं प्रभु, और इसके साथ हमारे विश्वास के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों को मनाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। प्रभु, आपका पवित्र लहू द्वारा आपने इस मानव जाति को बचाया है। प्रभु, हम विशेष रूप से उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी तक आपका संदेश को स्वागत नहीं किए हैं। उनके दिलों को भी तू खोल और उन्हें भी प्रभु इस मुक्ति का संदेश को ग्रहण करने की शक्ति तू प्रदान कर। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
कि वे अपने प्रेरित कार्यों द्वारा यीशु क्रिस्त के दुख भोग के सहभागी बन सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी विश्वासी यीशु क्रिस्त के दुख भोग से प्रेरित होकर अपने दुख तकलीफ़ों और अपमानजनक परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने मन और हृदय से ईश्वरीय दया तथा क्षमा को प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, जो प्रार्थना यहाँ पर चढ़ाई गई है, प्रभु उन्हीं के साथ में जो प्रभु का वचन सुनने वाले समस्त व्यक्तियों की प्रार्थनाओं को भी हम समर्पित करते हैं। प्रभु सभी की प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। विशेष रूप से जैसे हम हमारे विश्वास के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों को मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, ये समय हम सबों के लिए अनुग्रह, आशीष, कृपा, विशेष रूप से शांति अनुभव करने का अवसर बन जाए। हमारे दिलों में, हमारे परिवार में, समाज में, हमारे देश में और सारे विश्व में प्रभु विशेष रूप से इस समय जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आपकी असीम शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मांगने के पहले देने वाले मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, तेरे पुत्र के सशक्त और मीठे नाम पर आमीन। दाखरस मानव श्रम फल प्रभु जी स्वीकार करो। तन मन धन और जीवन अर्पण प्रभु जी स्वीकार करो। रोटी और दाखरस मानव श्रम फल प्रभु जी स्वीकार करो। तन मन धन और जीवन अर्पण प्रभु जी स्वीकार करो। रोटी और दाखरस लाए हैं हम, ग्रहण करो हे पिता। थाली कटोरी लाए हैं हम, ग्रहण करो हे पिता। रोटी और दाखरस मानव श्रम फल प्रभु जी स्वीकार करो। तन मन धन और जीवन अर्पण प्रभु जी स्वीकार करो। प्रभु जी स्वीकार करो। प्रभु जी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने इकलौते पुत्र के दुख भोग के फल स्वरूप तू हमसे शीघ्र ही प्रसन्न होने की कृपा कर। हम अपने पुण्य कर्मों से प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए इस एकल बलि द्वारा हमें अपनी दया और क्षमा प्रदान कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर भी इन्होंने पापियों के लिए स्वच्छा से दुख भोग्या और अपराधियों के लिए अन्यायपूर्ण मृत्यु दंड स्वीकार किया था। अपनी मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से धर्मी बना दिए हैं। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा सुदेगा एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। होशाना 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 होशाना। तेरी महिमा गरिमा से गूंजत है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजत है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार जय जयकार जय जयकार। होशाना 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 होशाना। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार जय जयकार जय जयकार। होशाना 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 होशाना। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ,
क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा के साथ और में हे सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। इस वक्त प्रभु हम उन तमाम बंद हृदयों को तेरे सम्मुख समर्पित करते हैं, तेरे वचनों के विरुद्ध, तेरी बातों के विरुद्ध, तेरी कृपा के विरुद्ध जो दिल इस समय बंद है। प्रभु उन तमाम हृदयों को तेरे सम्मुख समर्पित करते हैं। जिस तरह से यरूशलेम मंदिर में तुम्हारा स्वागत हुआ, इन तमाम हृदयों में भी तेरा स्वागत हो। हम प्रार्थना करते हैं वे भी सत्य को जाने, पहचाने और अपने जीवन में मुक्ति का अनुभव करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसे तूने अपने पुत्र के मृत्यु से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान के प्रभाव से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। हे प्रभु अपने इस परिवार की सुधि लें, जिसके लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त शत्रुओं के हवाले किए जाने और क्रूस की यातना सहने से नहीं हिचके हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जय 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 सदा जय हो राजाधिराजा की जय हो। जय 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 सदा जय हो दाऊद पुत्र की जय हो। ऊंचे आवाज में गाए हो सना। होसना 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 शांति का राजा रहेगा। होसना 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 शांति का राजा रहेगा। होसना इमानुएल प्रभु आ रहा है, मुक्तिदाता मसीह आ रहा है। इमानुएल प्रभु आ रहा है, मुक्तिदाता मसीह आ रहा है। सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र नम्रता के साथ शांति देने आ रहा है। जय 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 सदा जय हो राजाधिराजा की जय हो। जय 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 सदा जय हो दाऊद पुत्र की